नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और जानेंगे वो एस्पेक्ट्स जिनमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है यूएस एजुकेशन सिस्टम से। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए। मैंने उनमें यूएस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी है कि कैसे वो अच्छा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। तो उन दो वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आई हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज़ चेक इट आउट। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एज ए टाइम स्टैम्प बना के डाल दूंगा। तो इन केस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। और मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा ये मैंने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाए हैं, अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं। ये एक फुल फ्लेज्ड कंपैरिजन नहीं है बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूएस एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अगेन ये दोनों देश आपस में बहुत डिफरेंट हैं और इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए मैं सिर्फ ये कुछ अपने सेल्फ मेड पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो पहले पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है सिलेबस। और मैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं खुद साइंस स्ट्रीम से था। तो आई विल ओनली टॉक अबाउट पीसीएम। मैं और किसी स्ट्रीम के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट। तो अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो हम लोग का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड था, बहुत ही ज़्यादा उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता था। आप इस चीज़ का ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग को जो 12th में पढ़ाया जाता है वो वही सिलेबस आता है आईआईटी में, मतलब लाइक जेई मेंस और जेई एडवांस में आता है। और आप सब जानते हैं कि जेई एडवांस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम। तो आप सोच लीजिए कि अगर वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तैयार कर रहे हैं तो सोचिए वो किस लेवल की होगी। तो हम लोग का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ, और यूएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बच्चे आराम से कर ले जाते हैं। इवन 10th में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। आप देख सकते हैं कि ये एक 10th क्लास के मैथ्स का होमवर्क है और देखिए इसमें कितने आसान सवाल हैं। वेयर एज हम लोग जब 10th में थे तो हम लोग को तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जाते थे। आप देख रहे हैं कितना लेवल कम है इन क्वेश्चंस का। तो ये एक डिफरेंस है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दी जाती है एट अ वेरी यंग एज, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। तो देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैलकुलेटर बहुत देर से मिलता है आपको। कैलकुलेटर का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं और हम लोग को 10th के बाद ही मिलता है शायद। मेरे को 10th में नहीं मिला था, मेरे को 12th में जाके मिला था। ठीक है, तो इससे पहले मैं जितनी भी कैलकुलेशन करता था सब माइंड में करता था, पेन पेपर पे करता था और सारी मेंटल मैथ करता था। तो ये चीज़ एक अच्छी बात है, ये आपके स्किल को डेवलप करती है, आपकी मेंटल मैथ अच्छी करती है, आपकी कोई कैलकुलेशन को अच्छा करती है। और ब्रेन जितना ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज करता है आपका ब्रेन उतना ही शार्प होता है। वेयर एज यहाँ पे आपको 3rd क्लास में ही लैपटॉप मिल जाता है होमवर्क करने के लिए। 3rd या 4th क्लास में शायद आपको लैपटॉप मिल जाता है स्कूल से ही होमवर्क करने के लिए। अब भाई जब लैपटॉप है तो उसमें कैलकुलेटर भी होएगा। बच्चा फ्रॉम अ वेरी यंग एज कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाता है और वो अपनी वैसी स्किल नहीं डेवलप करता है। क्यों क्यों करे? क्योंकि जब उसके पास जब अवेलेबिलिटी है कैलकुलेटर की तो फिर वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो जो बेसिक ऑपरेशंस, मैं नहीं कह रहा कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखो या 3 डिजिट का डिवाइड सीखो, जो छोटे छोटे बेसिक ऑपरेशंस है जो लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और जो बहुत जल्दी से हो जाते हैं, वैसे स्किल्स तो बंदे को आने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे फ्रॉम अ वेरी यंग एज कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो ऐसे स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते हैं। और ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी स्किल डेवलप करनी है आपको कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का डिवाइड, बस छोटी छोटी, हाँ 2 डिजिट वाला वो भी नहीं डेवलप करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जितना आप ऐसी छोटी छोटी मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन शार्प होता है। तो इन माय ओपिनियन ये एक अच्छी बात है कि हम लोग को कैलकुलेटर देर से यूज़ करने दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का ब्रेन और शार्प होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखिए जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग के इंडिया में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत वाइड सिलेबस होता है। तो अब क्या होता है, देखिए बच्चे को सब कुछ पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स ही पढ़ना है और सब बहुत एक अच्छे खासे लेवल का होता है। और कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट वीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, मैं मैथ्स में वीक था। मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती थी, केमिस्ट्री में मैं कर ले जाता था, लेकिन मैथ मेरे से नहीं हो पाती थी। 10th तक मैं ठीक था, फिर 11th मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। खैर वो तो पुरानी बातें हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बंदे का जो स्ट्रेस लेने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है और बहुत
छोटे लेवल से ही वो डेवलप होने लगती है। क्योंकि देखिए लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना होता है और हर टाइप की सिचुएशन से बंदे को डील करना होता है। तो मेरे हिसाब से जब इंसान छोटी एज में ही ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है कि मुझे सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, मुझे टेस्ट भी देना है, काइंड ऑफ उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, उसका स्ट्रेस लेने का एंड्योरेंस बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काइंड ऑफ बैक एंड में एक स्टूडेंट को तैयार करती है फॉर लाइफ। क्योंकि लाइफ में हर टाइप की सिचुएशन आती है और जितना जल्दी इंसान उसके यूज टू हो जाए मेरे हिसाब से उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई वुड कंसिडर दिस थिंग एज अ प्लस पॉइंट, वेयर एज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लीनियंट पढ़ाई होती है, बहुत आराम आराम से पढ़ाया जाता है, कोई बच्चा फेल नहीं होता है, सब पास हो जाते हैं। आपने क्वेश्चंस का लेवल देख ही लिया कितना ज़्यादा आसान था, ऊपर से उसमें कैलकुलेटर भी मिल जाता है। तो देयर इज़ नथिंग टू डेवलप। देखिए डेवलपमेंट तब होता है जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर आपको अच्छे टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप क्यों डेवलप करेंगे। तो मेरे हिसाब से यूएस एजुकेशन सिस्टम में इतने आसान क्वेश्चंस जो होते हैं, इतना जो लीनियंट सिलेबस होता है वो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा टफ होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान लेवल है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है यूनिफॉर्म। देखिए हमारे इंडियन स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, हर बच्चे को यूनिफॉर्म पहन के आना होता है, जिससे एक फ़ायदा होता है कि कोई भी बच्चा डिफरेंट नहीं दिखता है, सारे बच्चे एक समान दिखते हैं। और वेरएज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको जो पहनना है वो पहन के आ सकते हैं। अब देखिए इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कुछ बच्चे अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो वो अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कुछ बच्चे मॉडरेट बैकग्राउंड से आते हैं वो ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, और वो स्कूल आते हैं। तो जब ऐसे बच्चे जब स्कूल आते हैं और बच्चों की तो टेंडेंसी होती है शैतानी की, परेशान करने की, छेड़ने की। तो जब बच्चे देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे डिफरेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, तो उसको लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं, छेड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है। वेयर हम लोग क्या इंडियन स्कूल्स में सब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है किस बच्चे के पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, सब एक जैसे दिखते हैं। और ये एक अच्छी बात है। ये तो हम लोग को बहुत बाद में जाके पता चलता है कि कौन कितना वेल्दी है, लेकिन एट इनिशियल लेवल हम सब लोग एक दूसरे को समान मानते हैं और हम लोग में ऐसी कोई फीलिंग नहीं डेवलप हो पाती है। वेयर एज यहाँ पे वो फीलिंग बहुत बचपन से ही डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएस में बच्चे एक दूसरे को बुली करना शुरू कर देते हैं, और जो कि अच्छा नहीं होता है। वेयर एज हम लोग इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, बुलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट करना स्कूल्स में एक अच्छी बात है। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो बुलिंग। तो देखिए हमारे इंडियन स्कूल में बुलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वेयर एज यहाँ पे बुलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है एक दूसरे को। तो अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो बुलिंग का मतलब होता है बच्चे जब आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, तो उसको बुलिंग कहते हैं। अब वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे उसके कलर को लेके हो सकता है, उसके कपड़े को लेकर के हो सकता है, या फिर मतलब किसी बच्चे को फिजिकली असॉल्ट किया जा सकता है। एक केस हुआ था अभी कुछ साल पहले जिसमें एक बच्चे ने दूसरे इंडियन बच्चे को बुली किया था और उसको रियर नेक चोक दे दिया था और वो बेहोश हो गया था। आप जाके उसको सर्च कर लीजिएगा, वो भी एक टाइप ऑफ बुलिंग है। हाँ, और या फिर हो सकता है किसी को कोई बाथरूम में बंद कर दे अकेले। तो ये एक, आप देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली एट अ यंग एज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक बच्चे में ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, क्योंकि वो बुलिंग से इतने ज़्यादा परेशान थे, इतना ज़्यादा फेडअप हो गए थे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन लोग ने ऐसा कदम उठा लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वेराज हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट जब मैं था तो मेरे टाइम तो ऐसा कोई चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि हम लोग तो बुलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग टीचर से इतना डरते थे। और हम लोग का होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था तो हम लोग को ऐसी ऐसी पड़ती थी, ऐसे ऐसे मतलब गाल पे झापड़ पड़ते थे। हम लोग होमवर्क से ही डरे रहते थे, बुलिंग का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, होमवर्क में ही हम लोग की हालत ख़राब होती थी और इतनी पिटाई होती थी। सुबह सुबह असेंबली में जूते पॉलिश नहीं है, पता चला एक पड़ गई सुबह सुबह। हाँ, नेल्स नहीं कटे हैं, साइड में आ जाओ, डंडा पड़ गया पीछे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग इतना ज़्यादा डरते थे अपने स्कूल टाइम में कि इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग के दिमाग में आता ही नहीं था। तो ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि यहाँ की इंडियन स्कूल में बुलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, तो मेरा लास्ट पॉइंट है नो स्कूल शूटिंग। देखिए
इंडिया में स्कूल शूटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर एज यहाँ पे स्कूल शूटिंग एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर साल इस पे डिबेट होती है, हर साल इस पे डिस्कशन होता है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, बट फिर भी साल दर साल स्कूल शूटिंग होती रहती है। तो देखिए, जिसको नहीं पता है, स्कूल शूटिंग का मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल या कोई बच्चा स्कूल में घुस जाता है विथ ऑल हिज वेपन्स, एडवांस लेवल के वेपन्स के साथ, और स्कूल में शूटिंग करना शुरू कर देता है। अब वो किसी को ही मारने लगता है, उसके सामने जो भी आएगा, टीचर, स्टाफ, बच्चे, वो सबको उड़ाता जाएगा। तो अब देख रहे हैं ये कितनी ख़राब बात है। ये मतलब स्कूल में ऐसी चीज़ें, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और आई नो ये पॉइंट थोड़ा सा सोसाइटी से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि इतने आसान लेवल पे गन्स कैसे अवेलेबल हो रही हैं जिनकी वजह से ये कांड हो रहे हैं, बट स्टिल मैंने इसको अपने लिस्ट में इंक्लूड किया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्कूल इज़ गेटिंग इफेक्टेड, ये स्कूल में हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं कि वेपन्स बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, बहुत एडवांस लेवल के वेपन्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, किसी को भी मिल जाते हैं। इवन मेरे पास भी है, मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि हो सकता है यूट्यूब मेरे चैनल को कुछ स्ट्राइक वाइक मार दे, बट रेफरेंस के लिए मैं आपको एक अपनी राइफ़ल की अपनी एक बुलेट दिखा सकता हूँ। ये 5.6 mm की एक बुलेट है जो कि अच्छा खासा डैमेज कर सकती है। तो जब मेरे पास ऐसा वेपन अवेलेबल है तो सोचिए बाकियों के पास क्या क्या होएगा, जबकि मैं तो एक सिंपल बंदा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे गन पा जाते हैं अपने मम्मी पापा की और स्कूल में जाके ये कांड कर देते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हर साल बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दुख का माहौल हो जाता है, बट इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई लॉ नहीं आता है, और क्या कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी कि हमारे इंडियन स्कूल्स में ऐसी कोई हरकत नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं हमारे इंडियन स्कूल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली तो प्लीज़ आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।